अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह ताला की तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हमारी कैलीग्राफी की फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि हमारी कैलीग्राफी की बेसिक्स क्या हैं। तो बेसिक्स में अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपकी आगे की कैलीग्राफी बेस्ट रन हो जाएगी। तो आपको सिंपल कोई भी आपके पास अब पेन अवेलेबल है तो उससे हमारी कैलीग्राफी ईजिली हो जाएगी। आपके पास कोई भी पॉइंटर हो, कोई भी बॉल पेन हो, स्केच पेन जो भी है आपका ना इजीली हो जाएगा। ब्रश पेन सब से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल जो हमारा पॉइंटर होता है मैं उससे आपको कैलीग्राफी करना सिखाऊंगी। साथ मैंने कट मार्कर यूज़ किया है, मास्टर कलम जो 605 होता है। इससे मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताऊंगी। हमारा यूज़ जो होगा वो सिर्फ पॉइंटर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपने अपने पेन की मूवमेंट देखनी है। जब पेन आपका ऊपर की साइड जाएगा तो आपकी जो लाइन होगी वो बारीक होगी। जब आपका पेन डाउनवर्ड नीचे की साइड आएगा तो आपका जो पेन है ना वो डबल हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमारा पेन ऊपर की साइड जाएगा तो वो जो लाइन है वो हमारी थिन होगी। ये एरो हमारा ऊपर की साइड जा रहा है तो ये हमारी लाइन थिन है। और जब यही एरो हमारा नीचे की साइड जाएगा, ये देखिए, तो हमने क्या करना है, इसके साथ एक लाइन जो है ना ऐसे जोड़ लेनी है, ऐसे। ये हो गया। इसको हम अगर किसी चीज़ में अप्लाई करें तो देखें, ये मैंने एक बनाई शेप। तो हमने यहाँ देखना है कि हमारे पेन यहाँ से ऊपर की साइड गया है तो ये हमारा अप स्ट्रोक है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, थिन रहने देना है। और ये नीचे की साइड, ये पेन नीचे की साइड मूव किया है तो ये हमारा डाउन स्ट्रोक हो गया, ठीक है। मैं एरो लगा देती हूँ, आपको समझ आएगी, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ये जो है ना, जो हमारा ऊपर की साइड गया उसको हमने वैसे ही छोड़ देना है क्योंकि वो थिन होगा। जो हमारे नीचे की साइड आया उसको हमने थिक कर लेना है, एक लाइन जोड़ लेनी है, ठीक है। तो इसको ऐसे कलर कर लें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अब ये देखिए पेन यहाँ से हमारा नीचे की साइड गया, ये डाउन स्ट्रोक हो गया और यहाँ से अपवर्ड गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से नीचे की साइड है, इसके लिए ये मैंने इसके साथ लाइन जोड़ दी है ऐसे। नेक्स्ट हमारा अगर करें, देखें, यहाँ से पेन हमारा ऊपर की साइड गया, यहाँ से नीचे की साइड गया, इससे यहाँ से फिर ऊपर की साइड गया। तो जहाँ से पेन हमारा नीचे की साइड गया तो उसका हमने सिंपल क्या करना है कि डबल कर लेना है, ऐसे। इसके बाद हमारा ओवल स्ट्रोक है। ओवल स्ट्रोक में हम क्या करना है, देखें, ये हमारा ओवल स्ट्रोक हो गया, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से पेन हमारा नीचे की साइड है, यहाँ से ऊपर की साइड है। तो जहाँ से हमारा पेन नीचे की साइड है उसके साथ हमने लाइन जोड़ लेनी है, ऐसे और ऐसे। और बाद में इसको अगर ऐसे कलर कर लें, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यही चीज़ आप देखें इस शेप में, देखें। अब ये यहाँ से नीचे की साइड आ रहा है तो इसके लिए मैंने इसको डबल कर दिया है। डबल करने के बाद इसको मैंने ऐसे फिल कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो है ना सिर्फ एक रह गया। देखिए यहाँ से पेन ऐसे, ये चीज़। फिर आपने क्या करना है कि इसके साथ एक लाइन जोड़ लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना नीचे की साइड मूव कर रहा है और ये ऊपर की साइड जा रहा था तो यहाँ से मैंने इसको नहीं किया। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। ये हमारा कट मार्कर है, पहले हमने पॉइंटर से किया था, अब हम कट मार्कर से करेंगे। कट मार्कर में सेम वही चीज़ करनी है। जब हमारा एरो ऊपर की साइड जाएगा तो हमने थिन रखना है, जब नीचे की साइड आएगा उसका हमने थिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डबल लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमारा ऊपर की साइड गया तो ये हमारा थिन है। और यही पेन को अगर मैं नीचे की साइड लेकर जाऊँगी ना तो देखिए ये थिक हो जाएगा। अपवर्ड में ये थिन होता है, डाउनवर्ड में ये थिक हो जाता है। अब जो हमने शेप्स थोड़ी सी हमने की थी ना उसको मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। देखिए पहले हमारा पेन ऊपर की साइड गया था, थिन थी, जब वो नीचे की साइड आया तो वो थिक हो गई। नेक्स्ट हमारी शेप जो थी वो यू की थी। तो यू हमने कैसे करना था, ये देखिए, जब पेन हमारा नीचे की साइड जाएगा तब वो थिक होगा और जब यही पेन ऊपर की साइड जाएगा तो ये
थिन हो जाएगा। पेन जब नीचे की साइड आएगा तो वो थिक हो जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा तो थिन हो जाएगा। इसके बाद हमने दूसरा इस तरह से किया था, ये देखें, ऐसे ऊपर की साइड थिन, फिर थिक, फिर थिन, ऐसे। इसके बाद हमारा ओवल स्ट्रोक जो है ना, ये मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ। देखिए, पेन जब हमारे नीचे की साइड जाएगा तो फिर वो थिक हो जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा तो वो थिन हो जाएगा। नीचे की साइड जाएगा तो वो थिक हो जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा तो वो थिन हो जाएगा। इसके बाद हमने जो है ना जे की जैसे शेप होती है, ये देखिए, नीचे की साइड जाएगा तो वो थिन हो जाएगा, और यही पेन जब ऊपर की साइड जाएगा तो वो थिक हो जाएगा। इसके बाद हमने एक और किया था, जब हमारा पेन ऊपर की साइड जाएगा तो वो थिन हो जाएगा, जब नीचे की साइड जाएगा तो वो थिक हो जाएगा।